हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो तत्सम एवं तद्भव शब्द की वो आपकी क्लास चैनल पर डली हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके वहां आप देख के उसे देख सकते हैं। और आपके जो पेपर होने वाले हैं एग्जाम, जैसे आपका 27 जुलाई को RO ARO और आगे आने वाला यूपी ट्रिपल एस सी पेट, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो टॉपिक है आज वो है ये आपका सामान्य हिंदी का आज तीसरा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो आपका जो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। आपके ऑप्शन है मयंक, गयंत, शगुन और सकल। तो राइट ऑप्शन है डी, सकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। पहला है संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। और दूसरा है तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। आपका जो त्रुटिपूर्ण है वो है फुल और फुड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 जो तद्भव शब्दों और सूची 2 जो तत्पुरुष शब्दों के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट चुनिए। तो आपका पहला है पत्थर। पत्थर का होगा इसमें सही आपको चुनना है। तो पत्थर, प्रस्तर, भौजाई, धूम, सुहाग, धुआं और भ्रातजाया और सौभाग्य और सधवा। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। पत्थर का आपका राइट ऑप्शन डी है। पत्थर का आपका प्रस्तर होता है, भौजाई का भ्रात जाया होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है और धुआं का धूम होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरितकी का तद्भव शब्द है। हरितकी का शब्द होता है तद्भव हरण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तद्भव तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। तो आपका पत्र, पर्ण, ये आपका असंगत है। जबकि पत्र और पर्ण दोनों तत्सम शब्द हैं जिसका तद्भव होता है पत्ता। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाथ शब्द का तद्भव है। तो क्वाथ का होता है काड़ा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। तो आदर्शिका का होता है आरसी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अदरक का होता है आद्रक। और आपका आंच का होता है अर्ची। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है काष्ठ। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, काष्ठ होता है। और दूध तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दुग्ध होता है। और हाथ आम तद्भव है, और उनके हाथ का होता है हस्त और आम का होता है आम्र। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तो शुद्ध युग्म है अवश्याय और ओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। बच्चा का वत्स होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं अग्नि, पुष्प, शलाका और 14। तद्भव जो शब्द है वो है आपका 14। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि 14 का जो तत्सम होगा वो चतुर्दश होगा। तो आपका बी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोड़ा का उपयोग तत्सम शब्द है। तो घोड़ा का घोटक होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अश्व, बाजी, तुरंग ये सब घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप। तो घोड़ा का घोटक होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोधूम का तद्भव है। गोधूम गेहूं का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो जो तत्सम है वो पंक्ति है और इसका तद्भव पंगत होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। तो तत्सम है यौवन। यौवन तत्सम शब्द है और इसका तद्भव तद्भव होता है जौवन। जो जोगी और जमाई तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः जोगी और जामरात होता है। तो जोगी का तत्सम योगी होता है और जमाई का तद्भव जामार्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव शब्द है इसमें बांझ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
और इसका तत्सम जो होता है बांझ का वो बंध्या होता है। और चमचा शब्द का चमच से बना है, यह विदेशी शब्द है। और आसमान शब्द फारसी के आसमां शब्द से बना है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा का तत्सम शब्द है, चौथा का चतुर्थ होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव आपका गयंद होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गयंद अपभ्रंश भाषा का शब्द है जो कि हिंदी भाषा में तद्भव शब्द के रूप में स्वीकार किया गया है। अगना तत्सम शब्द है जिसका अर्थ सुंदर स्त्री है। अंगी तत्सम शब्द है जिसका अर्थ शरीरधारी शरीर युक्त होता है। और बानर तत्सम है जिसका तद्भव बंदर होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, गयंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, तो हस्ती आपका हाथी का होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव आपका होता है वो है दाढ़ी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दाढ़ी आपका तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा है, साटिका, रस्सी, रैन और सरसों, तो शुद्ध आपका साटिका है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका तद्भव साड़ी होता है, साटिका को हम तत्सम साटिका है और तद्भव इसका साड़ी है। और रस्सी, रैन तथा सरसों तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम रस्सी को रज्जू और रैन को रजनी तथा सरसों को सरसप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारात का तत्सम रूप है, बारात का तत्सम बरयात्रा होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती का तत्सम रूप है, मोती का तत्सम रूप मौक्तिक होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का तत्सम, मिट्टी का आपका मृत्तिका होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव कौन सा है, तद्भव आपका ओझा है और इसका तत्सम उपाध्याय होता है। और उलूक, उलूक का तद्भव जो होता है वो आपका उल्लू होता है। और कूप का कुआ होता है और पुस्तक का आपका पोथी होता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, तो सरीसृप ये तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है। सपूत का सांकल तथा सांस तद्भव शब्द है, इनके तत्सम सपूत का सुपुत्र होता है, सांकल का श्रृंखला होता है और सांझ का संध्या होता है, तो आपका तत्सम शब्द केवल सरीसृप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव आपका घर है और घर का तत्सम आपका गृह होता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखरोट का तत्सम रूप है, अखरोट का तत्सम रूप अछोट होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो सही युग्म अछवाट और अखाड़ा है, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कपूत का सपूत होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है, तो एक शब्द जो अशुद्ध है वो कौन सा है, तो वो है आपका ए और बी दोनों, ए और बी दोनों आपके अशुद्ध हैं, इच्छिका, छाछ और ईक, इक्षु, इक्खु, तो आपका ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो आपका कपड़ा, कपाट और कपड़ा ये आपका त्रुटिपूर्ण है। कपाट का तद्भव किवाड़ होता है और कपड़ा का करपट होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों को में कौन सा विकल्प गलत है, तो आपका आद्रक और गीला ये आपका गलत है। आद्रक आपका अदरक होता है, गीला नहीं होता, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव शब्दों का गलत युग्म है, तो प्रतिवेशी और मवेशी ये आपका गलत है, जिसका प्रतिवेशी का तत्सम प्रतिवेशी तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है पड़ोसी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आवा का तत्सम रूप होगा, आवा का होगा आपक, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव है आपका मयंक, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है और इसका तत्सम मृगेंद्र होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म शुद्ध युग्म है, तो शुद्ध है कंकती और कंघी, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्छ्वास
शब्द का तद्भव रूप होगा, तो उच्छ्वास का होता है उसास, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो वो है आपका अर्घट और रहेट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, तो वर्तिका का बत्ती होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द का तद्भव रूप है, गोत्र का तद्भव क्या होता है, तो गोत्र का गोत होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलाहना, उल्हाना शब्द का तत्सम रूप है, तो उल्हाना का उपालंब होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है सिंगाड़ा का तत्सम रूप है, तो सिंगाड़ा का तत्सम रूप श्रृंगाटक होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम जो शब्द होता है वो गोपाल होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसका तद्भव ग्वाल है। नेक्स्ट है भभूत का तत्सम रूप है, भभूत का विभूति होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में तद्भव शब्द हैं, अधोलिखित में तद्भव शब्द कौन से हैं, तो पिटारा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, पिटारा होता है। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम है जीड़, जीड़ इसका तत्सम है और इसका तद्भव होता है छीना, तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दही, दही का होता है तत्सम दधि और गाहा का ग्राहक होता है और गयंदा आपका हाथी का पर्यायवाची है, तो बी ऑप्शन ऐसे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, तो अगहन का तत्सम जो रूप है वो है अग्रहायण, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है, तो ओष्ठ होता है और इसका तद्भव ओठ होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है परिवा का तत्सम रूप है, परिवा का प्रतिपदा होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, परिवा को हम प्रतिपदा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, तो संगत है पर्यक और पलंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तद्भव तद्भव कौन सा शब्द है आपका, तो तद्भव आपका ए है आंसू, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अश्रु होता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कपित्थ का तद्भव शब्द है, तो कपित्थ का होता है कैथा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, तो इसका तत्सम रूप होता है तद्भव का, तद्भव में हम चबूतरा कहते हैं और तत्सम में इसे चतवाल कहते हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है चतवाल। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो पूंजी आपका तद्भव शब्द है और पूंजी का तत्सम पुंज होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंत का तत्सम रूप है, तो बैंत का बैत्र होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चना का तत्सम रूप है, तो चना का आपका चड़क होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है ऊन का तत्सम रूप है, तो ऊन का ऊड़ होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है थाली का तत्सम रूप है, तो थाली का तत्सम रूप आपका स्थाली होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, थाली का तत्सम स्थाली होता है। नेक्स्ट है जामुन का तत्सम रूप है, तो जामुन का तत्सम जम्बू होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है आपका एक तत्सम शब्द है, तो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो डाकिनी आपका तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव डायन होता है। और विनीत आपका तद्भव शब्द है, इसका शब्द विनति होता है और अटारी का तत्सम रूप आपका अट्टालिका होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव आपका 14 है और इसका तद्भव चतुर्दश होता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभ्यंतर का तद्भव शब्द है, तो आभ्यंतर का भीतर होता है अंदर की तरफ, तो भीतर इसका तद्भव तत्सम शब्द है। आभ्यंतर इसका तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव होता है भीतर, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है भीतर का, तो भीतर का अभ्यंतर होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द कौन सा है, तो पंजीरी,
एक तद्भव शब्द होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जबकि पंजर, पंचाली तथा पंडित ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है एक तद्भव शब्द है, अटल आपका एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है स्थिर, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांका का तत्सम शब्द है, तो बांका का तत्सम होता है वक्र, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है? पतन, पंसारी और पिटक और प्रहार। तो पंसारी आपका तद्भव शब्द नहीं है, जिसका तत्सम होता है पंडिशालिक होता है, और पिटक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पिटारा होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, पंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है, तो वो है ओस और अवस्याय, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो पसीना आपका तद्भव है और इसका तत्सम प्रश्वेद होता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो बी और सी दोनों ही अशुद्ध है, क्योंकि श्रेष्ठ का सेठ नहीं, श्रेष्ठी का सेठ होता है और अंगीठी का अग्निष्ठ नहीं होता, अग्निष्ठ का होता है, तो आपका बी और सी दोनों ही गलत हैं, तो यही आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो आपका साय नहीं है, साय का तद्भव शाम होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकल शब्द का तद्भव रूप है, तो एकल का अकेला होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है केवट शब्द का तद्भव रूप है, तो केवट का केवट होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृध्र, गृध्र का गृध्र शब्द का तद्भव रूप होगा, तो इसका तद्भव गीध होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है सुष्ठी, सुष्ठी का तद्भव क्या है? तो सुष्ठी का होता है सोंठ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है मच्छिका किसका तत्सम रूप है? तो मच्छिका आपका मक्खी का होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है वही से आपका फिर से वही क्वेश्चन, मक्खी का तत्सम रूप है, तो मक्खी का मच्छिका होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है हल्दी का तत्सम, हल्दी का हरिद्रा होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट फिर से हल्दी का, तो हल्दी का हरिद्रा होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हुलास शब्द का तत्सम रूप है, तो हुलास का क्या होता है? हुलास का उल्लास होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है नारियल शब्द का तत्सम होगा, नारियल का नारिकेल होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर से वही क्वेश्चन आपका रिपीट है नारियल का, तो नारियल नारियल का नारिकेल होता है, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। ए और सी दोनों ही नारिकेल और नारिकेल। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है सींग शब्द का तत्सम रूप है, तो सींग का श्रृंग होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव आपका कोयल है, ए ऑप्शन करेक्ट है, और इसका तत्सम कोकिल होता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका अट्टालिका, अट्टालिका अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप है, तो अट्टालिका का अटारी होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपका तीन तद्भव है और जल, नग्न, भ्रमर ये आपके तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करपर का तद्भव है, करपर का तद्भव क्या होता है? तो कपूर, कपड़ा तथा खप्पर तद्भव शब्द हैं, जिनके क्रमशः कपूर का कर्पूर होता है, कपड़ा का करपट और खप्पर का खरपर होता है, तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करपट शब्द का तद्भव रूप है, तो करपट का आपका कपड़ा होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला फिर वही करपट का, तो कपड़ा होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? कर्म, विद्या, दध्यभात, मत्स्य, मृंग और ज्ञान क्षेत्र, तो बी आपका सही नहीं है, दध्यभात। इसमें आपका दध्य भात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भुक्त होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो बी आपका अशुद्ध है, वत्स, परक। वत्स जबकि आपका बालक होता है वत्स का, और परक का तत्सम परीक्षा होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरन का तत्सम शब्द है। चूरन का तत्सम शब्द कौन सा होता है? चूरन का चूड़ होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, दिनेश, तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। रात आपका तत्सम नहीं है। रात आपका तद्भव होता है और इसका तत्सम रात्रि होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, तिक्त शब्द का तद्भव है, तो तिक्त का होता है तीता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आधा, कूप, विद्या और व्योम, तो इसमें आधा होगा। आधा तद्भव है और इसका तत्सम अर्ध होता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठोर, कठिन और मजबूत, तो इसमें आपका बी और सी दोनों है तत्सम शब्द। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर एवं कठिन दोनों शब्द तत्सम हैं, जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है, इसकी सही वर्तनी होती है क्लिष्ट। तो आपका बी और सी दोनों तत्सम शब्द हैं, तो आपका बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढीठ। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? तो ढीठ का आपका जो होता है वो होता है, ढीठ का आपका तत्सम होता है धृष्ट, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, धृष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही आपका फिर से रिपीट है, ढीठ शब्द का तत्सम, तो ढीठ का धृष्ट होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम इसमें व्याघ्र है, सी ऑप्शन करेक्ट है, व्याघ्र तत्सम है और व्याघ्र का तद्भव होता है बाघ, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, तद्भव शब्द है, तद्भव आपका मनई आपका तद्भव शब्द है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मनई शब्द और इसका तत्सम मानव होता है, जबकि मानुष का तत्सम मनुष्य होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, दीठ का तत्सम रूप है, तो दीठ का दृष्टि होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, मुद्री का तत्सम रूप है, तो मुद्री का तत्सम क्या होता है? मुद्री का तत्सम आपका मुद्रिका होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा है? तो इसमें आपका जो तत्सम है वो ए ऑप्शन करेक्ट है, शुश्रूषा होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। और इसका जो तद्भव है वो है और ये आपके तीनों सुन्नर, अपजस, अक्षर, ये सब तद्भव हैं। और सुन्नर का आपका सुंदर होता है, अपजस का अपयश होता है और अक्षर का अक्षर होता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम में इसमें विस्मय है, ये आपका तत्सम है और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य होता है, तो आपका ये तत्सम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो मुमुक्ष आपका तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। वरिष्ठ, ऊष्मा, अंगूठा, ये तद्भव है। अगला है, गधा का तत्सम रूप है, तो गधा का आपका गर्धव होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, प्रिय का तद्भव शब्द है, प्रिय का पिया होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रिय का पिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो नेह आपका डी ऑप्शन सही है, ये नेह तत्सम नहीं है, इसका तत्सम होता है स्नेह, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो आपका पंख है वो तद्भव है और पंख का जो तत्सम होता है वो पक्ष होता है और पृष्ठ का तद्भव शब्द पीठ होता है और लज्जा का लाज होता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव इसमें निडर है, बी ऑप्शन करेक्ट है और इसका तत्सम होता है निर्भय। नेक्स्ट है, पक्ष का तद्भव रूप है, तो पक्ष का आपका पंख होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है और इसका तद्भव शब्द पंछी का तत्सम रूप पक्षी होता है, पंछी का पक्षी होता है तत्सम रूप। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम आपका सप्तशती है, बी ऑप्शन करेक्ट है और इसका तद्भव जो होता है वो सतसई होता है
और शक्कर का आपका जो तत्सम होता है वो शर्करा होता है, होली का होलिका होता है और मोती का आपका मौक्तिक होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो डी आपका तद्भव है कोयल, इसका तत्सम कोकिल होता है। और भ्रमर का तत्सम आपका भौरा है, भ्रमर आपका तत्सम है और भ्रमर का तद्भव आपका भौरा है। व्याघ्र का तद्भव बाघ होता है और क्षीर का खीर होता है तद्भव। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शब्दों में से नया का तत्सम रूप है? तो नया का नव्य होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है? तो शुद्ध कौन सा है आपका? तो शुद्ध आपका बी होता है और बी इसमें है पृष्ठ और पन्ना। तो आपका बी सही है। और आपका हाद्रिका का हल्दी होता है, पर्यक का पलंग होता है और चुल्ली का चूल्हा होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वो कहे जाते हैं? तो वो आपके तत्सम कहे जाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम कौन सा है? तो तीर्थ आपका तत्सम है और इसका तद्भव तीरथ होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है अंगीठी का तत्सम है, तो अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तद्भव शब्द हैं? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सूरज। सूरज तद्भव है, इसका तत्सम सूर्य होता है और इसके जो पर्यायवाची हैं वो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ए आपका तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव होता है आंख और इसका तत्सम अक्षी होता है और इसके जो पर्यायवाची हैं वो नयन, नेत्र, द्रंग, आंख, ये सब पर्यायवाची हैं। अगला है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपका कपूर ये तत्सम नहीं है और मृत्तिका, बेकार, कपाट ये तत्सम है। तो कपूर आपका तद्भव है और इसका तत्सम कर्पूर होता है और मृत्तिका का आपका मिट्टी होता है, बेकार का बिगाड़ होता है और कपाट का किवाड़ होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं? तत्सम शब्द आपका मुख है, सी ऑप्शन करेक्ट है और इसका तद्भव मुंह होता है और कान का तत्सम कर्ण होता है, जीभ का जिह्वा होता है और दांत का दंत होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? भवरा आपका तद्भव है और मधुप, मधुकर और भ्रमर ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं और भौरा का तत्सम आपका भ्रमर होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है श्रृंगार शब्द का तत्सम है, तो श्रृंगार का तत्सम सिंगार शब्द का तत्सम है, तो सिंगार का तत्सम होता है श्रृंगार, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खंडहर का तत्सम शब्द है, तो खंडहर का आपका खंड ग्रह होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है देवर का तत्सम शब्द है, तो देवर का आपका देवर होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही देवर का तत्सम रूप है, तो देवर का देवर होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है मक्खन का तत्सम शब्द कौन है? तो मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा होता है? मक्खन का मृक्षण होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है और इसे मंथज भी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं, तो डी आपका तत्सम है दिन, दिन तथा दिवस और इसका तत्सम दिए गए विकल्पों में दिन तथा दिवस तत्सम शब्द हैं और ये सब आपके तद्भव हैं। करोड़, पीपल और तेल ये आपके तद्भव है और दिन आपका तत्सम है। नेक्स्ट है पीपल शब्द का तत्सम रूप है, तो पीपल का पिप्पल होता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, तो डी आपका घर पर तद्भव नहीं है
और तुरंत, आज, धीरज ये आपके तद्भव हैं। और इनके जबकि तत्सम होते हैं, आज का आगू होता है और धीरज इसका धैर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आपका दही, दही ये आपका त्रुटिपूर्ण है, जबकि दही का दध होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आपका कपाट का कपड़ा होता है, ये त्रुटिपूर्ण है। कपाट का कपड़ा नहीं, किवाड़ होता है। और कपड़ा का करपट होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आपका उट्र और ऊंट। उट्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ऊंट होता है। उष्ट्र, ऊंट का जो तत्सम होता है वो ओष्ट्र होता है, उट्र नहीं होता, उष्ट्र होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि, घोटक, घट और मोती। तो मोती आपका तत्सम नहीं है, मोती आपका तद्भव है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका तत्सम होता है मौक्तिक। अगला है आपका, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। तो पलंग का आपका पर्यक होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, पलंग का तत्सम रूप है, तो पलंग का पर्यक होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो पर्यक और पटरी ये आपका त्रुटिपूर्ण है। पर्यक का तद्भव पलंग होता है, पटरी नहीं होता, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। तो कपास आपका तद्भव है और ये तीनों आपके तत्सम हैं। तो कपास का जो तत्सम होता है वो करपास होता है। और दिन, दिन तत्सम शब्द है और तत्सम शब्द अंधकार का अंधेरा होता है। और स्कंद का कंधा होता है। स्कंद आपका तत्सम है और इसका तद्भव कंधा होता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। तो अखरोट का अछोट होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि अछवाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अखाड़ा होता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार शब्द का तद्भव रूप है। तो आकार का होता है अकाज, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, टकसाल का तत्सम रूप है। टकसाल का तत्सम रूप टंकसाल होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, इनमें से तत्सम रूप है। तो भैंस, बारह और सच और पात, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। पात आपका तत्सम रूप है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसका जो अर्थ होता है, इसका तद्भव पैर होता है। पात का तद्भव पैर होता है और भैंस का तद्भव, भैंस तद्भव शब्द है और इसका तत्सम माहिसी होता है। और 12 आपका तद्भव है, इसका तत्सम द्वादश होता है। और सच आपका तद्भव है, इसका तत्सम सत्य होता है, तो आपका ये ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर का तत्सम रूप है। गोबर का गोमय होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, माँ का तत्सम रूप है। माँ का मात्र होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ का तत्सम रूप है, तो माँ का मात्र होता है और मात्र का भी होता माता। और मात, ए और सी आपका दोनों करेक्ट है। माँ का शब्द माता और मात्र दोनों होते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी कृत राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार माँ शब्द का तत्सम शब्द माता एवं मात्र दोनों हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न का सही विकल्प सी माना था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी अंतिम जो उत्तर कुंजी आई थी, उसमें ए और सी दोनों को ही सही माना गया, तो आपका ए और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, खाट का तत्सम रूप है। तो खाट का ए होता है खटवा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, खाट का खटवा होता है। अगला है, पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही का उपानय होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसका जो तत्सम होता है वो पैड होता है। पनही का तत्सम उपानय होता है और पैड जो तत्सम है उसका तद्भव पान होता है। और तांबुल का, जबकि तांबुल पान का पर्यायवाची होता है। और पढ़ ही इसका कोई साम्य नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, पढ़ का तद्भव शब्द है, तो पढ़ का पन्ना होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पोखर का तत्सम रूप है तो पोखर का पुष्कर होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है दाहिना का तत्सम रूप है तो दाहिना का दक्षिण होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुई का तत्सम रूप है तो सुई का तत्सम आपका सूच होता है, सूच या सूचिका दोनों हो सकते हैं तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हस्त का तद्भव है, हस्त का आपका हाथ होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और हाथी का तत्सम आपका हस्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो आपका हाथ तत्सम नहीं है, हाथ आपका तद्भव होता है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा, ससुर का ससुर होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है आपका क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपका ससुर तद्भव है और इसका तत्सम स्वसुर होता है। जबकि कृष्ण शब्द का जो तत्सम है वो कृष्ण का तद्भव कान होता है और किशन का तत्सम है। इसी प्रकार गायक का गवैया होता है और यूथ का जत्था होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दिन आपका तत्सम है और ये सब आपके तद्भव है। दिन तत्सम है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो ईख का आपका इच्छु होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है जबकि गन्ना और ईख इसका पर्यायवाची है तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा, अटारी का अट्टालिका होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है इनमें से शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव आपका बंदर है, इसका तत्सम बानर होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और भ्रमर तत्सम है, इसका तत्व भौरा होता है। और पवन आपका तत्सम है, इसका तत्व आपका हवा होता है। अगला है अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से तद्भव है बानर बंदर पवन पर्यक। तो बंदर आपका तद्भव है, बानर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। तो पत्ता और पत्र ये आपका सही है, बाकी सब आपके गलत हैं। जबकि हाथ का हत्ता नहीं होता, हस्त होता है। और रात का रात्रि होता है और नाच का नृत्य होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? आखर का अक्षर होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जबकि अक्ष अम्ब और अग इसके तत्सम शब्द हैं और इसके अक्ष का होता है आंख और अम्ब का अम्मा और अग का आज होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपका तत्सम आपका उच्च है और उच्च का जो तद्भव होता है वो ऊंचा होता है। और अकाज का जो तत्सम होता है वो अकार्य होता है। अनि का तत्सम अड़ि होता है, सिख का शिष्य होता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो घड़ा आपका तद्भव है और इसका तत्सम घट होता है। और दक्षिण का आपका जो तद्भव है वो दाहिना है, खटवा का तद्भव घाट है, खरजूर का खजूर होता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। तो आपका नाक और नासिका ये आपके सही है, जबकि आपके कान का कर्ण होता है, ओठ का ओष्ठ होता है और आंख का अक्ष होता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, नाक और नासिका। अगला है ओठ का तत्सम शब्द क्या है? तो ओठ का ओष्ठ होता है, नहीं ओष्ठ का ओष्ठ किसका तत्सम है? इसमें तद्भव पूछा है, तो ओठ आपका तद्भव है, इसका तत्सम ओष्ठ होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला फिर आपका वही रिपीट है, तो आप उसका तद्भव होगा। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तो तद्भव है। अगला है तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें जो सही शब्द युग्म है वो है आपका सी सर्प का सांप। सर्प का सांप ये आपका तत्सम से तद्भव ये आपका सही है। और लाख का लक्ष्य
तो लाख का लाछ नहीं होता, लक्ष्य होता है। और क्षेत्रित का खेती, तो खेती का आपका क्षेत्रीय होता है। और कश्य का कुछ, कुछ का किंचित होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है धरती शब्द का तत्सम शब्द है, धरती का धरित्री होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसका धरणी, धरा, पृथ्वी, इसके सब पर्यायवाची हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, धरित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडा शब्द का तत्सम है। तो डंडा शब्द का तत्सम रूप क्या है? डंडा का होता है दंड। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है पत्थर शब्द का तत्सम रूप है, पत्थर का प्रस्तर होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ शब्द का तत्सम है। तो महुआ का होता है मधुक। बी ऑप्शन करेक्ट है। और मधुक तथा मधुकर, इसे भौरा को कहते हैं। और भौरा का तत्सम आपका भ्रमर होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है सियार का तत्सम, सियार का श्रृंगाल होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसका तद्भव सिंगार होता है। और स्यालक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव साला होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है लंगोट का तत्सम शब्द है। लंगोट का तत्सम शब्द कौन सा होता है? तो इसका लिंग पट्ट होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है भतीजा का तत्सम शब्द कौन सा है? तो भतीजा का भ्रातृज्य होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि भौरा तत्सम है, भौरा का जो तत्सम है वो भ्रमर है। और भाई का तत्सम भ्राता है। और भतीजी का तत्सम भ्रातृजा होता है। नेक्स्ट है सौत का तत्सम रूप क्या है? तो सौत का सपत्नी होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सौत तद्भव शब्द है और इसका तत्सम सपत्नी होता है। जबकि सौतन शब्द सौत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सपत्नी आपका तत्सम है। अगला है, इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन है? तो जेठ का तद्भव रूप क्या होता है? तो जेठ का जेठ होता है। ज्येष्ठ का जेठ होता है। ज्येष्ठ आपका तद्भव है, ज्येष्ठ आपका तत्सम है। और जेठ आपका तद्भव है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो बहरा आपका तद्भव है। और बहरा का तत्सम बधिर होता है। और वत्स का तत्सम आपका बच्चा होता है तद्भव। और ताप का तद्भव आपका ताव होता है। और गंभीर का आपका गहरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है? तो यज्ञमान आपका तत्सम है। यज्ञमान का जो तद्भव होता है वो जजमान होता है। और सपना का जो तत्सम होता है वो स्वप्न होता है। सयाना का संज्ञान। और ओस का तत्सम आपका अवश्याय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है? धूम्र का धुआं होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और जुआ का आपका धूत होता है। भौरा का भ्रमर होता है। मक्खी का मक्षिका होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अमेय आपका तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। और इसका तत्सम जो होता है वो अमृत होता है। और मनुष्य का जो तद्भव है वो आपका मानुष है। स्तंभ का तद्भव खम्बा है। और गमन का गौना होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, कोष्ठ का तद्भव शब्द है। कोष्ठ का कोक होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और केवट का आपका तत्सम रूप काष्ठ होता है। और कुछ का कैवर्त होता है। काठ का आपका काष्ठ होता है। और केवट का कैवर्त होता है। और कुछ का किंचित होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? तो पीठ का पृष्ठ होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका चोटी आपका तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो आपका विसरना, ये तद्भव है। और विसरना का जो तत्सम होता है वो विस्मृति होता है। और आपका उपानय का पन ही होता है। और गुंजा का आपका
गुंठन होता है और घुंघची का घूंघट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो षष्ठ आपका तत्सम है, बाकी सब आपके तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? स्कंद को हम कंधा बोलते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जबकि स्तंभ को खम्मा बोलते हैं और अभ्यंतर को भीतर और चौपाया को चतुष्पद बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो पाषाण आपका तत्सम है और इसका तद्भव पाहन होता है। और आपका पत्थर है, पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है और सांचा का तत्सम सच्चक होता है और रीस का तत्सम ईश्र्या होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? तो बुभुक्षा का भूख होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है आपका अंगोछा का जो तत्सम होता है वो अग्र प्रोछा होता है, बिच्छू का बिछोभ होता है और छिलका का सकल होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो मृतिका आपका तत्सम है, इसका तद्भव मिट्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो कड़वा आपका तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम कटु होता है। और आपका कढ़ा का आपका जो तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। कड़वा, कड़वा का तत्सम कटु होता है। कटा का जो तद्भव है वो कड़ा होता है। अबर का ओर होता है और रीत का रीता होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम है, तो कड़वा का कट होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का तत्सम शब्द है, तो गेहूं का तत्सम आपका गोधूम होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और ग्रंथ का आपका ग्रंथ का गीध होता है तद्भव शब्द, और गो का गाय होता है और ग्रंथि का गांठ होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, गोधूम गेहूं का। अगला है, फिर से वही गेहूं का तत्सम क्या होता है? तो गेहूं का गोधूम होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो निम्न आपका तत्सम है और निम्न का जो तद्भव होता है वो नीम होता है। और नेह का आपका जो तद्भव होता है तत्सम होता है वो स्नेह होता है। तपसी का तत्सम तत्सम तपस्वी होता है और दाग का तत्सम आपका द्राक्षा होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो दही आपका तद्भव है और दही का तत्सम होता है वो दध होता है। और कंकड़ का आपका जो तत्सम होता है वो कंगन होता है। कृष्ण का काना होता है और शिक्षा का सीख होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो क्षेत्र आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो खेत होता है। और भादों का जो तत्सम होता है वो भाद्रपद होता है। कटहरा का जो तत्सम होता है वो काटग्रह होता है। हुलास का तत्सम उल्लास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आंसू आपका तद्भव है। आंसू का जो तत्सम होता है वो अश्रु होता है। और गोस्वामी का अक्षर का जो आपका तत्सम होता है वो आखर होता है। गोस्वामी का तत्सम गोसाई होता है और यमुना का आपका जमुना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो परगट आपका तद्भव है, इसका तत्सम प्रकट होता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? कृष्ण आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है वो कान्हा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो मौत आपका तद्भव है और पाषाण पुष्कर और क्षेत्र आपके तत्सम है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें पाषाण का जो तत्सम होता है, पाषाण आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो पाहन है। पुष्कर का पोखर है और क्षेत्र का खेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम बने सही युग्म शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो गवार का ग्रामीण, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, गवार का ग्रामीण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अतरज का कौन सा सही रूप है? तो आश्चर्य है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप है। तो चौथा का चतुर्थ होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप है। तो आंख का अक्षय होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ईदृश का आपका आंख का तत्सम रूप आपका अच्छी है, जबकि ईदृश दृष्टि का तथा दर्श के तद्भव ईदृश का ऐसा होता है, और दृष्टि का दंष्ट का होता है दाढ़ी, और दर्श का दरस होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो बच्चा आपका तद्भव है और इसका तत्सम वत्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो भक्त आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है वो भगत होता है, जबकि मोर का जो तत्सम है वो मयूर होता है, और कई का कति होता है, और जब का यदा होता है। भक्त का तद्भव क्या है, भक्त का आपका भगत होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। आम से आम्र, ये आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है। तो गांठ का ग्रंथि होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जबकि गट्ठी शब्द गांठ का पर्यायवाची है। गट्ठर शब्द ढेर को बांधने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है तथा अंगुष्ठ शब्द का अंगूठा तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो पुत्र वधु आपका तत्सम है और इसका तद्भव आपका पतुहु होता है, और देवर का तत्सम आपका देवर होता है, और जेठ का तत्सम ज्येष्ठ होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित कीजिए। तो गोसाई आपका तद्भव है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है। तो कंगन का कंकड़ होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। और कंकति का कंघी होता है, कंटिफिकल का कटहल होता है, और कंसारी श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, भभूत का विभूति, ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। आग आपका तद्भव है, और आग का तत्सम अग्नि होता है, और अवर का जो तद्भव है वो ओर होता है। बंस का आपका बंस होता है, और मंथज का मक्खन तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो मयूर आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है वो मोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, पोथी पुस्तक, ये आपका सही है। और चिड़िया का चटक नहीं चटक होता है, मौसी का मातृजा नहीं मातृ श्वासा होता है, और तुम का तुस्मे नहीं तुस्मे होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो चौथा का चतुर्थ, ये आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो आशीष, केस, कार्य और ताप। तो इसमें जो तद्भव है वो आपका केस है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसका तेज केस आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम केश होता है। और आशीष का तद्भव होता है आशीष, कार्य का तद्भव काज है, और ताप का ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो अग्नि आपका तत्सम है, और इसका जो तद्भव होता है वो आग होता है। और जत्था आपका यूथ होता है, तपसी का तपस्वी होता है, थोड़ा का स्तूप होता है। तो आपका बी ऑप्शन तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है। तो आकाश का आसमान होता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जबकि अंबर तथा नव आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, आसमान शब्द समान का विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव शब्द के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो घर का ग्रह, ये आपका सबसे सही ऑप्शन है। जबकि आग का आज का अर्च नहीं अग होता है, और आंच का अर्च नहीं
आँच का अघ नहीं अर्च होता है, और सांचा का सच्चक होता है, संचक नहीं होता। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित शब्दयुग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्दयुग्म है। तो पहले तद्भव फिर तत्सम, तो इसमें जो सही होगा वो जीव तद्भव है और जिह्वा आपका तत्सम है। उगना का उदात नहीं होता, उगना का उद्गात होता है। लोहार का लौहकार नहीं होता, लौहार का लौहकार का लौहार नहीं होता, लोहार होता है। और सरसों का सरपस होता है, सरसप होता है, ससर्प नहीं होता। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसू का अश्रु होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अक्षी आपका आंख तद्भव है, और चक्षु का तद्भव चक होता है, और अभ्र का अर्थ बादल होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है? तो आपका पुराना का पुराण, ये आपका सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दुग्ध आपका तत्सम है और इसका तद्भव दूध होता है। और ईख का जो तद्भव है, ईख का जो तद्भव है वो इक्षु होता है। दही का तत्सम दही दध होता है, और खीर का तत्सम आपका क्षीर होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म है? तो बी आपका शुद्धतम है, फूल और पुष्प। ये आपके तद्भव और तत्सम है। जबकि अंधा का अंधक नहीं अंध होता है, पसीना का प्रश्वेत नहीं प्रश्वेद होता है, और चबाना का चवर्ण नहीं चर चबाना का चवर्ण नहीं होता है, चरवड़ होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है? तो जो सबसे सही है वो ए है, गणेश और गणेश। और अनंत अनयंत्र का होता है, अनत और अनयंत्र। और अग्रणी का अगाड़ी होता है, और अग्रवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो शक्कर आपका तद्भव है, और इसका तत्सम शर्करा होता है। और आपका सपत्नी तत्सम है, इसका तद्भव सौत है। रिक्त का तद्भव रीता है, और बलगा का तद्भव वाघ है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो क्षेत्र आपका तत्सम है, और इसका जो तद्भव होता है वो खेत होता है। और सियार का जो तत्सम होता है वो श्रृंगाल होता है। और कचहरी का तत्सम रतिग्रह होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस शब्द का तत्सम रूप है? तो परस का होता है स्पर्श, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और सांप का तत्सम रूप आपका सर्प होता है, और पाहन का तत्सम पाषाण होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, चाक शब्द का तत्सम रूप है? तो चाक का चक्र होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसका तद्भव शब्द चकवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तावा शब्द का तत्सम रूप है? तो तावा का ताम्र होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है? तो नेह और स्नेह, ये आपका सही है। जबकि भूख विभुषा नहीं, भूख वो भुक्षा होता है। और तोंद तुंद्र नहीं, तोंद तुंद होता है। अक्षर 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 नहीं होता, आखर और अक्षर होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो कौन सा सही है? ए ऑप्शन आपका सही है, गाय और गौ, ये आपका सही है, ए ऑप्शन। जबकि कौन का किन नहीं, कौन का कापुनः होता है। क्यों का किंप नहीं, किंपुनः होता है। झूठा का जुष्ट नहीं, जुष्ट होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो दर्शन आपका तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है वो दर्शन होता है। आशीष का आपका जो तत्सम है, तद्भव है, वो आशीष होता है। आश्रय का तद्भव आसरा होता है। उद्घाटन का उघाड़ना होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो मनुष्य आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है वो मानुष होता है। और सुहाग का तत्सम आपका सौभाग्य होता है। भाभी का तत्सम भात्र भार्या होता है और रीस का तत्सम ईश्वया होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। पुरुष पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और भतीजा का भातृज्य होता है। घी का घृत होता है और गोद का क्रोड़ होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। तो तीर्थ का तीर्थ ये आपका सही है। खटिया का खटवा नहीं, खाट का खटवा होता है। दोपट्टा का दिपट नहीं, दुपट्टा का दिपट होता है। और सरजोना का सज्जापन नहीं, सजाना का सज्जापन होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तद्भव रूप है? तो शब्द आपका तद्भव रूप है और शब्द का जो तत्सम होता है वो शब्द होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? तो दर्शन, गधा और ग्रामीण और यज्ञमान। तो जो तद्भव है वो आपका गधा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसका तत्सम गर्धव होता है। और दर्शन का तद्भव दर्शन है। दर्शन का तद्भव दर्शन है और ग्रामीण का तद्भव गवार है। यज्ञमान का तद्भव जजमान है अथवा जजमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तत्सम नासिका है और इसका जो तद्भव है वो नाक होता है। और खीर का आपका क्षीर होता है। अमेय का अमृत होता है और कोक का कुछ होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंगोछा। अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अंगोछा का अंग प्रोच्छा होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अग्निष्टिका का अंगीठी है तद्भव रूप। और अंगरखा का तत्सम अंगरक्षक होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो सी आपका सही है। घोड़ा और घोटक ये आपका सही है। तो घोड़ा और घोटक ये आपका तद्भव और तत्सम है। और सत्तू और सतुआ नहीं होता, सत्तू और सत्तू होता है। और लौंग का लवांग नहीं, लौंग का लवंग होता है। गेंद का कंदुक होता है। गेंद का गेंद का गैना नहीं होता, गेंद का कंदुक होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो आपका जो सही है वो है वत्स और बछड़ा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो वत्स आपका तत्सम है और बछड़ा तद्भव है। और वत्स हम बच्चा को भी कहते हैं और बछड़े को भी कहते हैं। और शब्द का शब्द नहीं होता, शब्द का शब्द होता है। और गोधूल नहीं होता, गेहूं का गोधूम होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 250 क्वेश्चन की जो तत्सम और तत्सम की जो श्रृंखला है वो आज आपकी क्लास में कंप्लीट हो गई। और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।